हर किसी की जिंदगी में कई तरह की बंदिशें होती हैं। कुछ लोग उन बंदिशों से जूझ के आगे बढ़ते हैं और कुछ लोग उसके गुलाम बनकर गलत कदम उठा लेते हैं। नमस्कार, मैं सोनाली कुलकर्णी आपका स्वागत करती हूँ क्राइम पेट्रोल सतर्क के इस नए अध्याय में। आज के इस कहानी के किरदार वैसे तो काफी ऊंची उड़ान भरने का हौसला रखते थे, पर जिंदगी की बंदिशों ने उन्हें कुछ ऐसे जकड़ा कि वो सीधे जमीन पर आ गिरे। ये केस पुलिस के लिए बेहद पेचीदा और उनके करियर के सबसे चौंका देने वाला और मुश्किल केसेस में से एक था। सरप्राइज! डैडी, थैंक यू नानू। नानू की बेस्ट नथिंग के लिए बेस्ट टेडी बियर। You love watch already. Thank you. काव्या, नेक्स्ट सीन के लिए 5 मिनट है। सीन नंबर 23 पढ़ लेना। अरे पापा, आप यहाँ हैं? हाँ बेटा, कैसा रहा तुम्हारा शॉट? अच्छा था। आप यहाँ पर क्यों हैं? कोई काम था? हाँ बेटा, ये एग्रीमेंट साइन करवाना ना तुमसे। पापा, मैंने आपसे कितनी बार कहा मुझे ये शो नहीं करना। इसकी स्टोरी कितनी घटिया है और सबसे बड़ी बात, इस स्टोरी के बीच में मेरे एग्जाम्स पढ़ रहे हैं। अरे बेटा, एग्जाम अगले साल दे देना। कितना पैसा मिल रहा है वो तो देखो, इस शो से दुगना। पापा, मैं अपने एग्जाम्स इग्नोर नहीं कर सकती। मुझे ये शो नहीं करना। मैं अपने नेक्स्ट सीन के लिए चेंज करने जा रही हूँ। आपसे घर पे बात करूंगी। तुम दोनों राइट वाले रूम में देखो, मैं ऊपर के रूम में चेक करता हूँ। पूरे घर के अच्छे से चेकिंग करो। पापा, ये क्या हो रहा है? आप लोग पूरा घर सर्च करो। बेटा, ये सिद्धार्थ जी है। सर, हम टैक्स टाइम टू टाइम भरते हैं, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? आपके पापा के टैक्स में गड़बड़ है। 3 नोटिस भेजी और कोई जवाब नहीं आया। सुना है आप प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट साइन कर रही हो। काफ़ी लोग जानते हैं आपको। आपका चार्जेस भी हाई होगा। थोड़ा हमारे लिए भी सोचिए। अरे सर, तो अब आइए ना, हम बैठ के बात करते हैं। सर आइए आइए। अरे ठीक है बेटा। 10 लाख का इंतजाम करवा दीजिए। 2 साल तक मेरी गारंटी, कोई बाल भी बाका नहीं करेगा आपका। सर 10 लाख रुपए? सर, हमारी आइडिया में कोई इश्यू नहीं है, इतने पैसे तो। इश्यू नहीं है तो इश्यू क्रिएट हो जाएगा। इश्यू बनने में कौन सा रॉकेट साइंस लगता है। हाय गाइस, तो देखा आपने, इनका नाम है सिद्धार्थ। ये हमसे कैसे घूस मांग रहे हैं, तो अब आप ही बताइए बंद कर। कि इनके साथ क्या करना चाहिए। वीडियो बंद कर। पोस्ट। ओह शिट, मैं तो पीएमओ, सीएमओ, एंटी करप्शन डिपार्टमेंट और इनकम टैक्स कमिश्नर को तो टैग करना भूल गई। अरे और पापा, वो न्यूज़ चैनल का कौन सा नाम है? वीडियो डिलीट कर, वीडियो डिलीट कर, नहीं तो छोड़ूंगा नहीं तुझे। छोड़ोगी नहीं? पापा, मैं डिलीट ही कर देती हूँ। ओह नो, अब तो 3000 लोगों ने तो देख भी लिया। ये वीडियो तो वायरल हो गई, अब डिलीट नहीं हो पाएगी। ये कौन सा खेल खेल रहे हो तुम लोग मेरे साथ? मैं बताती हूँ मिस्टर सिद्धार्थ, अब हो चुका है तुम्हारा पैकअप। गेट आउट, निकलो। मेरी बात काव्या, बेटा क्यों किया तुमने? 1-2 लाख में मान जाते ना वो लोग। पापा, हमने कोई चोरी नहीं की है। अब इनको पता चलेगा कि इन्होंने किससे पंगा लिया है। नानू, आपको पता है इस बार हम पिकनिक पे शिमला जा रहे हैं। वाह, फिर तो बहुत एंजॉय करेंगे। स्क्रिप्ट देना। हाँ हाँ। वो मैं मिलना चाहता था तुमसे, बात की थी ना। हाँ, कल फर्नांडिस अंकल के रेस्टोरेंट में मिलता है। तुम्हारे पापा भी होंगे क्या? उससे मतलब? अगला सीन कौन सा है?
11। क्यों नहीं करना चाहती कंटिन्यू? काव्या, तुम्हारे पास बहुत सारा स्कोप है। तुम एक लीड एक्ट्रेस बन सकती हो, तुम हीरोइन बन सकती हो। पर मम्मी, मुझे एमबीए करना है, खुद का बिजनेस करना है। बिजनेस? हाँ, मे बी इसी इंडस्ट्री से रिलेटेड। ड्रेस डिजाइनिंग में कुछ। मैं अच्छे अच्छे डिजाइनर्स को असिस्ट करना चाहती हूँ। लेकिन बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, कभी भी आए हुए काम को ना मना नहीं करना चाहिए। इतनी छोटी सी उम्र में तुम पूरा घर संभालती हो। हर किसी की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। और एक्टिंग छोड़कर तुम इंटर्नशिप करना चाहती हो? हाँ, कितना कमा लोगी? पापा के लिए जो बड़ा वाला घर लिया है उसकी ईएमआई, उनकी गाड़ी की ईएमआई, इस घर की ईएमआई, ये सब कैसे भरोगी तुम? बेटा, बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तुम्हारे ऊपर। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपने सपनों को छोड़ के अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रायोरिटी देते हैं। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे करते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने की उम्र 18 साल के बाद शुरू होती है। हाँ, मैं मानती हूँ, इसलिए मुझे अपनी बच्ची पर प्राउड भी है। और रही बात उसके घर छोड़ के जाने की, तो वो पहले भी ऐसा कई बार कर चुकी है। काव्या की उम्र 13 साल की है, वो घर से गायब है और माँ बाप को कोई चिंता नहीं है। सर, चिंता होती है, लेकिन ये बात चिंता करने की थी ही नहीं। हर बार काव्या अपने घर से निकल के पारुल के घर जाती है। हमने सोचा इस बार किसी और के घर चली गई होगी। सर, ये तो बड़े अजीब माँ बाप है। दोनों को बेटी की कोई चिंता नहीं है। वो तो असिस्टेंट डायरेक्टर पीयूष के कहने पर प्रोड्यूसर ने हमें फ़ोन किया कि काव्या सेट पर नहीं पहुंची है, वरना ये दोनों तो हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हुए थे। काव्या की माँ पारुल और उसके पिता भुवन का कहना है कि काव्या इससे पहले भी ऐसा कर चुकी है, इसीलिए उन्होंने मिसिंग कंप्लेंट नहीं लिखवाई। सर, ये काव्या बीच बीच में ब्रेक लेकर अपने माँ पारुल के घर जाया करती थी, लेकिन बीच शूट में कहीं छोड़कर ऐसे नहीं गई। और उसके साथ काम करने वालों की बात माने तो काव्या बहुत ही प्रोफेशनल और रिस्पॉन्सिबल बच्ची है। काव्या है तो 13 साल की, फिर भी उसका कोई बॉयफ्रेंड? सर, ऐसा तो अभी तक कुछ सामने नहीं आया। सर, कैश और एटीएम वगैरह सब अपनी जगह पर है। शायद काव्या के पास अलग से कैश होगा। काव्या का कोई ट्रैवल एजेंट है क्या? हाँ सर, टोनी नाम है उसका। उसका नंबर देना। सर, 444 54321। ठीक है, मैं इस टोनी से कांटेक्ट करता हूँ। अगर आपको काव्या के बारे में कुछ पता चले तो मुझे इन्फॉर्म करना। काव्या का रूम कौन सा? सर, ये सामने वाला। काव्या, चलो बेटा सो जाओ। ज्यादा देर तक जागोगी आंखों के नीचे डार्क सर्कल पड़ जाएगा बेटा, स्क्रीन पे अच्छा नहीं दिखेगा। चलो। पापा, सिर्फ 1 महीना बाकी है मेरे एग्जाम्स को, और इस वाले शूटिंग शेड्यूल की वजह से तो मैं क्लासेस भी नहीं जा पाई। मैं थोड़ा सा और पढ़ लेती हूँ। कोई बात नहीं बेटा, चलो, पढ़ाई होती रहेगी। सो चलो सो। पापा, आपको मेरे पर डे से मतलब है ना, वो आपको मिल जाएगा। उसके बाद में पढ़ूं लिखूं जो कुछ भी करूं, आपको उससे मतलब नहीं होना चाहिए। काव्या, पारुल ने बताया मुझे कि तुम्हें शूटिंग नहीं करनी है। बिजनेस का भूत सवार हुआ है तुम्हारे सर पे। जैसा कह रहा हूँ ना वैसा करो, वरना पढ़ाई लिखाई सब बंद करवा दूंगा तुम्हारी। दोबारा अगर आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया तो पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी। लीगली आपसे अलग हो जाऊंगी। आप मेरे पापा हो, इसलिए आपको छोड़ रही हूँ। मैं पढ़ाई करूंगी, मुझे करनी है। इस घर में अकेली मैं कमाने वाली हूँ, तो जैसा मैं कहूंगी वैसे ही होगा। काव्या, काव्या। सर, ये पिलो के नीचे नोटबुक मिला है। ये तो काव्या की डायरी जैसा है। आज मुझे एक बहुत बड़ा रोल मिला है। आई एम हैप्पी विद द स्क्रिप्ट एंड द बेस्ट पार्ट इज कि इसका शूट मेरे सेमेस्टर एग्जाम के 1 महीने पहले ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं अपने स्कूल ट्रिप पे भी जा पाऊंगी। क्या करूं मैं, मेरे रिजल्ट पे अफेक्ट हो रहा है।
लास्ट ईयर आई गॉट 86% एंड दिस ईयर आई एम डाउन टू 69%। मुझे फेल नहीं होना है। ये एक पेज फटा हुआ है, लेकिन शायद उस पर कुछ लिखा हुआ था, उसका इम्प्रिंट है यहाँ पे। एक काम करो, इसे फॉरेंसिक के लिए भेजो और इस पेज पे जो इम्प्रिंट है उसका एनालिसिस करवाओ ताकि इसे पढ़ा जा सके। यस सर। सर मेरी काव्या के ट्रैवल एजेंट टोनी से बात हुई। उसका कहना है कि उसने काव्या के लिए कोई टिकट बुक नहीं की थी। इवन काव्या ने भी उसे कहीं जाने की बात नहीं कही थी। काव्या ऐसे बिना पैसे के कहाँ जाएगी और क्यों? बचाओ मुझे, खोलो, कोई है, बचाओ, खोलो मुझे, प्लीज खोल दो मुझे। नहीं, पापा, छोड़ो। हाँ भाई, 782 में 10 लाख लगा डाल। ये तेरा काम खाली लगाने का है ना? तेरे को चुल क्यों है? रोकड़ा भिजवा देता हूँ, चल। शिटागे मशरूम का पहला कंसाइनमेंट आ गया। तू श्योर होने की ये बिजनेस बूम मारेगा? रॉकेट बनेगा, रॉकेट। गोवा के सारे कॉम्पिटिटर्स उसको फुस कर देगा। तो फिर ठीक है, अपने रॉकेट का टैंक फुल करा ले और आग लगा दे। ठीक है। सर फॉरेंसिक ने काव्या की डायरी पे अपडेट दिया है। काव्या की डायरी से जो पेज मिसिंग थी उसे इम्प्रिंट करके वापस से रिक्रिएट किया है। बेस्ट प्लान है। जब पुलिस वाले घर आएंगे तो उनका शक पापा पे होगा। कौन सोच सकता है कि एक छोटी बच्ची रॉबरी प्लान करेगी? काव्या रॉबरी प्लान कर रही थी? उसके घर के आसपास पिछले एक हफ्ते के अंदर कोई चोरी डकैती हुई है क्या? पिछले 15-20 दिनों में डकैती या चोरी की कोई रिपोर्ट नहीं। इतनी छोटी बच्ची ऐसा कैसे कर सकती है? कहीं वो किसी ट्रैप में तो नहीं फंसी? या फिर जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं, हमें जानबूझकर ही सब दिखाया जा रहा है। काव्या के पास कोई मोबाइल था? उसके पास अपना कोई फोन नहीं था। देखो, मर्डर और रॉबरी तुम अपने ड्राइवर के साथ मिलके करोगी। हाँ, लेकिन ड्राइवर को कांटेक्ट करने का कोई दूसरा तरीका ढूंढना पड़ेगा। हाँ, वो कॉल डिटेल्स और सीडीआर में कुछ नहीं आना चाहिए। ट्रस्ट करो ना तुम पे। कहीं ऐसा तो नहीं कि डबल क्रॉस कर दोगे? दोबारा इसे हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। तुझसे तो अब पुलिस ही निपटेगी। जैसे मुझे इसका कॉल आया मैंने पुलिस को सब कुछ बता दिया। अब से रुचिका सिर्फ मेरे साथ रहेगी, समझ में आया ना? रुचिका, तू वो आदमी तुझे जान से मार देगा। नीलम दी, मैं माँ बनने वाली हूँ। अकेले इस बच्चे का ख्याल कैसे रखूंगी? कैसे रखेगी मतलब? पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी कंप्लीट कर, जॉब ढूंढ, अपने पैरों पर खड़ी हो, और फिर मैं हूं ना तेरे साथ। मैं तेरा और तेरे बच्चे का दोनों का ख्याल रखूंगी, लेकिन तुझे उस अक्षय के पास नहीं जाने दूंगी। ये क्या? ड्रिंक एंड ड्राइव? पता है ना अलाउ नहीं है। लाइसेंस दो अपना। ए, क्या नाम है तेरा? नीलम दवे। अरे घर से बात नहीं करता मैं। जानती है कौन हूँ मैं? सब पता है मुझे। पिछले हफ्ते ही तुम्हारा ओवर स्पीडिंग का चालान कटा है। बंसल रिपीट ऑफेंडर है। ये औकात में रहना अपनी, समझी? न तो दिखाता हूँ तेरी औकात तुझे। औकात देखनी है? बंसल गाड़ी चेक करो इसकी। ये क्या कर रहा है? ए, गाड़ी को हाथ नहीं लगाना। क्या है ये? अब देखते हैं कौन किसको किसकी औकात दिखाता है। लेके चलो।
हाँ यार, 2 राउंड तो निकल गए, लेकिन अब ये तीसरा इंटरव्यू सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट। किसी तरह बस ये क्लियर हो जाए। अरे हाँ, कॉन्फिडेंट तो हूँ मैं। 1 महीने की लीव भी ले ली है मैंने। अब कल से प्रैक्टिस चालू। अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में फ़ोन करती हूँ। सर 7 महीने हो गए और अभी तक दी का कुछ पता नहीं चला। हमारे लिए भी ये केस टॉप प्रायोरिटी पे था, क्योंकि नीलम हमारे डिपार्टमेंट से थी। पर अब तक हमने जितना भी इस केस को इन्वेस्टिगेट किया है, हमें यही लग रहा है कि शायद नीलम जी अपनी मर्जी से कहीं चली गई होंगी। सर दी अपनी मर्जी से कहीं नहीं गई है। उनके साथ कुछ तो गलत हुआ है। प्लीज कॉल दो मुझे। तुम जो कहोगे मैं वो करूंगी, प्लीज। सर, एसपी सर का फोन आया था, आपको बुलाया। सर, आपके डिपार्टमेंट की इतनी बड़ी नाकामयाबी पे आपका क्या कहना है? नो कमेंट्स। सर ये क्या हो रहा है? कुछ भी नहीं हो रहा, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है सर। चाइल्ड आर्टिस्ट का केस टूल पकड़ता जा रहा है, ऊपर से बहुत प्रेशर आ रहा है। और कोई लीड है हमारे पास? सर, हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। फिलहाल हमारे पास 3 सस्पेक्ट हैं। पहला काव्या का बाप भुवन केलकर, दूसरा सस्पेंडेड टैक्स ऑफिसर सिद्धार्थ सेन, और तीसरा वो बच्ची काव्या खुद। हमें उस बच्ची की डायरी के कुछ पन्ने मिले हैं, जिसे पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वो कोई रॉबरी प्लान कर रही थी। हो सकता है उसका कोई साथी हो जिसने उसे डबल क्रॉस किया हो। और कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस है हमारे पास? नहीं सर, इन्वेस्टिगेशन जारी है। जो कुछ भी करना है जल्दी कर मोदी, मुझे रिजल्ट चाहिए। मेरे मम्मी पापा ने भी मुझे छोड़ दिया। मैं बिल्कुल अकेली हूँ। 2 दिन से कुछ नहीं खाया अंकल। बहुत भूख लग रही है, कुछ खाने को दे दीजिए ना। थैंक यू सर। दूसरे सीन की रिहर्सल भी मैं कर लेती हूँ। आपके लिए कॉफी लेकर आता हूँ, बात कीजिए। मैं आता हूँ। तुम बहुत प्यारी हो और मैं सोच रहा था कि आज शाम को साथ। मुझे कोई रोल नहीं करना तुम्हारी घटिया स्क्रिप्ट में। छोड़ो। सुनो तो सही। क्या हुआ ये? पापा अब चलिए यहाँ से। I'm sorry सर, मैं बात करता हूँ सर। चलिए सर, मैं बात करता हूँ। काव्या, आई थिंक तो कुछ ज्यादा ही सोच रही है। माना कि तेरे पापा लालची है, लेकिन वो इस हद तक नहीं गिर सकते। मम्मा, मैं आपके साथ नहीं रह सकती। कोर्ट ने तुम्हारी कस्टडी भुवन को दी है। पर मम्मा वो इसलिए दिया था क्योंकि उस समय आप ड्रिंक करते थे। अब तो आप ड्रिंक नहीं करते ना, हम फिर से कोर्ट में जा सकते हैं ना। काव्या, आई बी ऑनेस्ट विद यू, मुझे मेरी प्राइवेसी चाहिए, इसलिए मैं यहाँ अकेले रहती हूँ। और वैसे भी आजकल मैं किसी को डेट कर रही हूँ, सो तुम यहाँ नहीं रह सकती। समझने की कोशिश करो काव्या। अच्छा ठीक है, मुझे टाइम दो, मैं कुछ सोचती हूँ। आई एम सॉरी बेटा, मुझे तुम्हें भुवन के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए था। काश तुम मेरे पास होती। ने बहुत लेट कर दिया कस्टडी पिटीशन रीफाइल करने में। आई एम सो सॉरी बेटा। जंगल के इस एरिया को यही रोड कनेक्ट कर रही है। इस रोड पर आगे जितने भी सीसीटीवी है, सबके फुटेजेस चेक करो। शायद किसी कैमरे में कोई विजुअल मिल जाए। काव्या के घर के बाहर जो सीसीटीवी है, उसमें कुछ मिला? नहीं सर, मैंने अच्छे से चेक किया। कल रात मेन रोड तक काव्या से रिलेटेड कोई मूवमेंट नहीं था। जिस दिन काव्या गायब हुई,
उससे एक दिन पहले वो तुमसे फर्नांडिस रेस्टोरेंट में मिली थी। क्यों? वो हम फ्रेंड्स थे सर, और मैं तो उसे स्क्रिप्ट के नरेशन के लिए मिला था। मेरा पहला प्रोजेक्ट था सर एज ए डायरेक्टर। तुमने ये बात तब क्यों नहीं बताई जब हम काव्या के शो के सेट पर आए थे? सर वो तब मैं थोड़ा शॉक में था सर। कुछ लोगों का कहना है कि तुम्हारी काव्या से बात भी नहीं होती थी। कुछ लोगों ने तुझे उसे स्टॉक करते देखा है। अगर उसके रेप और मर्डर में तेरा इन्वॉल्वमेंट हुआ तो अच्छा नहीं होगा। जिस दिन काव्या गायब हुई उस दिन मैं अपने घर पर ही था सर। आप मेरे लोकेशन डिटेल्स चेक करो ना। अभी के लिए तो छोड़ रहा हूं तुझे, लेकिन हमारी नजर रहेगी तुझ पे। लेके जाओ इसको। इस लड़के पे नजर रखो। लोकेशन डिटेल्स। लड़का पूरी तैयारी करके आया था। भैया अब तक सो रहे हैं, उठिए, ऑफिस के लिए लेट हो जाएंगे। 8 बज गए। अरे तो उठ गई, रेडी भी हो गई? हाँ, आज थोड़ा जल्दी निकलना है और आपका नाश्ता किचन में रेडी है। क्या बना नाश्ते में आज? वही आलू पराठा? नहीं, आज तो इटालियन पिज्जा बनाया है। चुपचाप चाय पीजिए और नाश्ता करके ऑफिस निकलिए। क्या है नाश्ते में? ब्रेड बटर। नंदिनी पागल लड़की। ट्यूसडे लंच, ट्यूसडे डिनर, वेडनेसडे लंच, वेडनेसडे डिनर। कुकर में धो के 3 सीटी मार देना। सॉरी भैया। नंदिनी का फोन क्यों बंद आ रहा है? योगेश, 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 कौन है तुम? क्यों मुझे यहाँ ऐसी जगह रखा है? मेरे घर वाले मुझे ढूंढ रहे होंगे। प्लीज मुझे जाने दो, नहीं, छोड़ दो मुझे। दो महीने में मशरूम का सेल डबल हो गया है। आज वेडनेसडे है, ध्यान से 4 बजे सट्टा लगा देना। इस बार कौन सा नंबर चूमने वाले हो? कोई भी 3 नंबर ले। छः 10 तो 12, 3 8 6 और 1 17, तो 1 8। आंख बंद करके खेल जाए इस पे। ये मेरा लकी नंबर है 386। कल ये नंबर अपने नाम होगा। सर, काव्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक काव्या के साथ काफी दिनों तक लगातार रेप हुआ है और उसकी बॉडी पर कई जगह टॉर्चर के निशान भी मिले। कॉज ऑफ डेथ स्ट्रैंगुलेशन है। गले पर नारियल की रस्सी के निशान मिले और बॉडी पर व्हाइट कॉटन के रेशे भी। रेपिस्ट का कोई डीएनए सैंपल मिला? जी सर, पर मैच करने के लिए काफी नहीं होगा। फिर भी हमने उसे प्रिजर्व करके रखा है। और सर, एक बेहद इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। पोस्टमार्टम के दौरान काव्या के पेट से मशरूम मिला है, शिटाके मशरूम। शायद मरने से पहले उसने लास्ट टाइम यही खाया होगा। शिटाके मशरूम तो गोवा के ऑलमोस्ट हर रेस्टोरेंट में मिलते हैं। एक काम करो, टाइम ऑफ डेथ के मुताबिक पता करो कि काव्या की मौत से 1-2 दिन पहले शिटाके मशरूम कहाँ कहाँ डिलीवर हुए थे। सर, एक और बात, काव्या के नाखून से टिम्बर रूट के ट्रेसेस भी मिले। काव्या गायब हुई थी 21 मार्च को और उसकी डेड बॉडी हमें 12 अप्रैल को मिली। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक काव्या की मौत 11 अप्रैल को हुई थी। उसे लगभग 3 हफ्ते तक टॉर्चर किया गया
हो सकता है उसे किसी वुडन स्ट्रक्चर वाले घर में रखा गया हो जो पाइन वुड से बना हुआ हो। सर मैं गोवा और उसके आसपास के इलाकों के घरों में इंफॉर्मेशन निकालता हूँ जहाँ पर टिम्बर वुड का इस्तेमाल किया गया हो। हिम्मत कैसे मेरे घर में घुस गया? हिम्मत कैसे मेरे घर? नहीं भैया। नंदिनी हट जाओ, तेरे सर पे फोड़ दूंगा मैं। भैया नहीं। अम्मा ने से पढ़ाई के बने सब करने आई है तू? हाँ? इससे शादी करेगी तू जो अपनी जान बचाने के लिए तुझे आगे करके भाग गया? अपना सामान पैक कर और अम्मा ना तो वापस चल। नहीं भैया, मुझे नहीं जाना भैया, प्लीज भैया प्लीज। आज पर आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। आखिरी मौका दे रहा हूँ, इसके बाद कुछ नहीं सुनूंगा मैं। चल कमरे में भाग यहाँ से। हाय। एक मिनट नंदिनी, क्या हुआ? तुम अपने घर चले जाओ और आगे से मुझे कॉल मत करना। ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं कहाँ जाऊंगी? मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के तुम्हारे साथ नहीं भाग सकता हूँ। हाँ, अगर तुम चाहो तो आज तक हमारे बीच में जो कुछ रहा, जो कुछ चला, उसको वैसे ही कंटिन्यू करते हैं, लेकिन ये शादी ब्याह का मेरे से एक्सपेक्टेशन मत रखना। कहाँ है मेरी बहन? अरे कहाँ है मेरी बहन? क्या हो गया? कहाँ है मेरी बहन? अरे मुझे कैसे पता तेरी बहन कहाँ है? तेरे साथ मेरी बहन भागी थी, तू तो वापस आ गया, वो वापस नहीं आई। अबे दिमाग खराब है क्या तेरा? मेरे साथ नहीं भागी वो। अबे न जाने कितनों को चिपकती थी, ढूंढ ले जा। मेरी बहन के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोलना मत, कुछ नहीं सुनूंगा उसके बारे में मैं। मेरे बेटे पर हाथ उठाने से पहले अपनी बहन को संभालना सीखो। माफ करना धीरज, मैंने भी उसको सोसाइटी के बहुत से लड़कों के साथ हंसते गाते देखा है। मेरी बहन की आदत है लोगों के साथ मस्ती मजाक करने की, उसको जद मत करिए आप। आपकी बेटी की तरह उसका कैरेक्टर खराब नहीं है। योगेश, अगर मेरी बहन वापस नहीं आई ना तो जान से मार दूंगा, जान से मार दूं। मम्मा। अरे सोइए तो। अरे आओ ना देखो देखो, आज पता है मुझे स्कूल से ना अवार्ड मिला, बेस्ट ड्रामा एंड डेब्यूट का। अरे मम्मा देखो तो, आप देख ही नहीं रहे हो। मम्मा देखो ना। I'm sorry काव्या। और ये क्या बदतमीजी है? और तुम कर क्या रही हो अपनी लाइफ के साथ? नशे की हालत में अपनी बच्ची पे कोई हाथ उठाता है क्या? देखो बहुत हुआ, अपना सामान बांधो और निकलो यहाँ से। मुझे डिवोर्स चाहिए तुमसे। काव्या, बेटा, काव्या, बेटा बस, कोई बात नहीं बेटा, बस। भुवन, मैं चलती हूँ, मनीष नीचे वेट कर रहा है। आई होप तुमने काव्या के साथ कुछ गलत नहीं किया, वैसे भी वो तुमसे अलग होना चाहती थी। देखो, मैं किसी को कोई भी क्लैरिफिकेशन नहीं देना चाहता हूँ। तुम लोगों को जो समझना है तुम समझो। जाओ नीचे, मनीष तुम्हारा वेट कर रहा है। रुचिका, क्या यार, तू अभी तक स्ट्रेस में है? सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख, मैंने ना कुछ कॉलेज की लिस्ट तैयार की है और वो तुझे भेज भी दी है। उन कॉलेजेस की लिस्ट जिसमें पोस्ट ग्रेजुएशन स्टडी डिस्टेंस लर्निंग फॉर्मेट के साथ अवेलेबल है, एंड आई थिंक तेरे लिए वो बेस्ट भी रहेगा। तू घर में बैठे बैठे ऑनलाइन लेक्चर अटेंड कर सकती है, हाँ, और साथ ही साथ अपनी प्रेगनेंसी में टाइम भी स्पेंड कर सकती है। इसके अलावा मैंने एक और लिस्ट प्रिपेयर की है उन कंपनीज की जहाँ पर तू ऑनलाइन डेटा एंट्री और कॉपी राइटिंग का जॉब ऑफर करते हैं। बस 4-5 आवर्स काम करो और अच्छी खासी पेमेंट कमाओ, हाँ। फिर हम दोनों सिस्टर्स साथ में अपना फ्यूचर ब्राइट करेंगे और दवे सिस्टर्स की एक नई उड़ान भरेगी। शिटाके मशरूम? यस सर, काव्या की लास्ट मील में शिटाके मशरूम मिले, मशरूम नूडल्स टू बी प्रिसाइज। एक मिनट मोदी। हेलो शिंदे, नीलम दवे केस की फाइल लेके। सर 7 महीने हो गए और अभी तक दी का कुछ पता नहीं चला। नीलम दवे ट्रैफिक पुलिस में थी, पूना का केस है, 2 साल पहले का। सर 2 साल पुराना केस है, इसका काव्या मर्डर केस से क्या लेना देना? नीलम की बॉडी उसके गायब होने के 8 महीने बाद मिली थी।
ये नीलम दवे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। उसका लास्ट कंजम्पशन मशरूम नूडल्स, शिटाके मशरूम। शिटाके मशरूम, ये तो काव्या का भी लास्ट मील था। पर सर ये पुणे में मिलना इतना कॉमन नहीं है। एग्जैक्टली हो सकता है ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो, पर यह भी तो हो सकता है कि इन दोनों केसेस के बीच में कोई कनेक्शन हो। ठीक है सर, मैं पता लगाता हूँ ये नीलम दवे के मौत के आसपास और पुणे में शिटाके मशरूम कहाँ मिलता है। इस कहानी के दोनों किरदार नीलम दवे और काव्या केलकर के केस में काफी सारे सवाल पहेली बने हुए थे। आखिर इन दोनों केसेस के बीच क्या कड़ी थी? पुलिस के पास कई सुराग थे, लेकिन रास्ता एक भी नहीं। इस कहानी में आया अगला मोड़ पुलिस के लिए एक कड़ी चुनौती पैदा करने वाला था। क्या कर रही हैं आप? कोई मदद चाहिए? नहीं, मैं ठीक हूँ। आप कहें तो आपको कहीं ड्रॉप करूं? सर शिटाके मशरूम के सप्लायर ने जिन रेस्टोरेंट की लिस्ट हमें दी थी, हमने उसे चेक किया, पर कुछ खास हाथ नहीं लगा। अब हम उन इंडिविजुअल लोगों की लिस्ट चेक कर रहे हैं जो कि रेगुलरली ये शिटाके मशरूम खरीदते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं माने कि जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो एक सीरियल किलर है? 2 केसेस में सीरियल किलिंग? 2 केसेस के बारे में तो हमें पता है, हो सकता है और भी केसेस हो। एक काम करो, पास्ट रिकॉर्ड चेक करो, देखो कि पास्ट में हमारे केस की तरह कोई और सिमिलर केसेस हैं क्या। सर मैंने ऑलरेडी वो एंगल भी टटोला था, पर पास्ट में ऐसे कोई केसेस नहीं है जिसकी हमारे केस के साथ कोई सिमिलरिटी हो। नीलम और काव्या के केस के बीच में 2 साल का गैप है। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम गलत दिशा में जा रहे हैं? माने ये पैकेट कॉफकैट कफ ड्रॉप का है ना, जो थ्रोट इन्फेक्शन में इस्तेमाल होता है? हाँ सर, वही लग रहा है। हमें ऐसे ही कॉफकैट कफ ड्रॉप का पैकेट काव्या की डेड बॉडी के पास मिला था। क्या हम इस पर जीरो इन कर सकते हैं? सर बहुत ही कॉमन ब्रांड है, हर मेडिकल शॉप पर मिल जाएगा। फिर भी हम कोशिश कर सकते हैं कि ये शिटाके मशरूम और कॉफकैट कफ ड्रॉप अगर एक ही दुकान पर मिल जाए तो। सर ये पूना और गोवा के शिटाके मशरूम के सप्लायर का लिस्ट। दोनों जगह में कोई कॉमन सप्लायर? जी सर। पूना और गोवा के शिटाके मशरूम के सप्लायर का लिस्ट। दोनों जगह में कोई कॉमन सप्लायर? जी सर। सर ये विनोद जांगे। शांत, इस बार मुझे डील में कोई नुकसान नहीं चाहिए, समझ रहे हो ना? चले पुलिस स्टेशन। क्या हुआ साहब? वही बताते हैं। अरे साहब बताओ तो सही, हुआ क्या? चल। अरे क्या किया मैंने? काव्या केलकर और नीलिमा दवे, इन दोनों को जानते हो? कौन है ये दोनों? इन दोनों का तुमने खून किया था और मारने से पहले इन्हें शिटाके मशरूम खिलाया था। सर कुछ भी बोल रहे हैं आप, क्या सबूत है इस बात का? सबूत और मोटिव दोनों बहुत जल्दी मिल जाएंगे। तो तब तक के लिए मैं जाऊं? सर ये विनोद अभी 2.5 साल पहले एक कारखाने में काम करता था, पर मानो रातों रात इसकी कोई लॉटरी लग गई हो। लॉटरी? हाँ सर, ये सबको यही बताता था कि इसने एक लॉटरी खेली थी और 1 करोड़ जीता, फिर बिजनेस में लगाया और बिजनेस बढ़ता गया। बड़ी अच्छी किस्मत है। लेकिन सर एक झोल है, काव्या के मर्डर वाले दिन ये विनोद अपने घर पर ही था। पड़ोसियों की स्टेटमेंट, इसके नौकर और ड्राइवरों की स्टेटमेंट, घर के मेन गेट पर लगे सीसीटीवी फुटेज और इसके लास्ट मोबाइल के लोकेशन से यही प्रूव होता है। और नीलम मर्डर केस में? सर नीलम के मर्डर के 2 हफ्ते पहले ये गोवा आ गया था। इसकी टिकट की डिटेल्स और एयरपोर्ट की सिक्योरिटी फुटेज भी हमारे पास। भैया मुझे पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा है। अरे तू पढ़ना, मैं तो सिर्फ चोटी बना रहा हूँ। भैया पर मुझे नहीं अच्छी लगती ना चोटी। अरे तेरे ऊपर चोटी अच्छी लगती, रुक जा, खुले बाल नहीं अच्छे लगते। चलिए बहुत हो गया, मुझे पढ़ाई करनी है अभी। अरे रुक जा, बस हो गई। भैया छोड़िए। 2 मिनट हो गई। अरे रुक, इतना मैं
काव्या और नीलम का कातिल कौन था, इसका जवाब पुलिस के पास अब तक नहीं था। उनके परिवार वाले भी इस उम्मीद में आगे बढ़ रहे थे कि असली कातिल पकड़ा जाएगा। काव्या मर्डर केस को 8 महीने बीत गए और नीलम मर्डर केस भी 2 साल 8 महीने से अनसुलझा था। गोवा पुलिस ने अपराधी तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन वो नाकामयाब रही। इन दोनों केसेस की फाइल बाकी केसेस के नीचे दब गई। जहां गोवा पुलिस दूसरे केसेस में उलझ चुकी थी, वहीं इस केस का अगला मोड़ उनका इंतजार कर रहा था। नंदिनी, नंदिनी उठ बेटा, नंदिनी। सर बागा बीच के पास वाले जंगल में एक लड़की की लाश मिली थी और जब पुलिस ने पोस्टमार्टम किया तो पता चला कि उसके गले पर जूट की रस्सी के निशान थे। और सर उन्हें पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी पता चला कि उसका लास्ट मील शिटाके मशरूम था। व्हाट? सर इस लड़की का नाम नंदिनी गांवकर है, 7 महीने से मिसिंग थी। इसके भाई धीरज ने अंजुना पुलिस स्टेशन में इसकी मिसिंग केस भी दर्ज करवाई थी और वहां की पुलिस की नज़र में प्राइम सस्पेक्ट इसी का बॉयफ्रेंड योगेश था। सर अब तक आसपास के इलाके में टोटल 48 फैमिलीज मिली है जो शिटाके मशरूम यूज करती थी। उनमें से कोई कॉफ किट, कफ ड्रॉप इस्तेमाल करता है? सर अभी तक तो ऐसा कोई सामने नहीं आया क्योंकि हमने सिर्फ 19 फैमिलीज को ट्रैक किया है, बाकियों को कर रहे हैं। सर हो सकता है कि नंदिनी के केस में धीरज ने उसे फॉलो किया हो और फिर उसका मर्डर कर दिया हो। वैसे भी वो नंदिनी से नाराज था क्योंकि लाख मना करने के बाद भी नंदिनी अपने बॉयफ्रेंड योगेश से मिला करती थी। हो सकता है, लेकिन माने मेरा स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन है कि इन तीनों बच्चियों का कत्ल किसी एक ने किया है, लेकिन उसका मकसद क्या है ये अभी तक नहीं पता। हाँ पीएसआई माने बोल रहा हूँ। क्या? कहाँ है वो गोडाउन? और कुछ बताया उसने? ठीक है हम निकल रहे हैं। सर वो पाइनवुड की लीड मिल गई है। एक कारपेंटर ने बताया कि उसने वो वुडन प्लैंक्स एक गोडाउन में सप्लाई किया था पर कस्टमर ने उससे वो कुछ नहीं करवाया तो उसे थोड़ा अजीब लगा। कहाँ है वो गोडाउन? सर विनोद ने ये गोडाउन पिछले 5 साल से रेंट पर लिया हुआ है। ये कॉफ किट, कफ ड्रॉप्स के पैकेट। इसमें तो लड़की है, इसका लॉक तोड़ो। माने इस बेडशीट के रेशे और काव्या की डेड बॉडी से जो व्हाइट रेशे मिले थे उन्हें मैच कराओ और शायद ये वही वुड है जिसके ट्रेसेस हमें काव्या के नेल्स में मिले थे। नीलिमा और काव्या जब गायब हुए तो तुम्हारा फोन उसी एरिया में एक्टिव था। अच्छा सुन, मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। काव्या, काव्या मेरी बात सुनो। काव्या कहाँ जा रही हो तुम? क्या है यार, मैं 2 मिनट के लिए अकेला भी नहीं रह सकती।
प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। अच्छा ठीक है बेटा, ठीक है, लेकिन ज़्यादा दूर मत जाना, हाँ, और जल्दी आ जाना। साहब, आप ना एक दिन कमिश्नर बनोगे। तूने बोला और बन गया। ऐसा ही होता है, मैं जो बोलता हूँ वो हो जाता है। दिमाग खराब है। वो विनोद को देखो, हाँ क्या था, एक कारखाने में काम करता था, मामूली बंदा था, इतना बड़ा कैसे हुआ? मेरे कहने पर मैं कहता था क्या दाव खेलना है, कब खेलना है। ये बकवास बंद कर और ये बता कि लड़कियों को क्यों मारा। समुद्र बाबा के कहने पर। समुद्र बाबा? ये कौन है? तुम्हें जो मिला है वो हर किसी को नहीं मिलता। ऊपर वाले ने तुम्हें तोहफा दिया है। क्या तोहफा दिया है समुद्र बाबा? जो भी बोलता हूँ वो सच होता है, लेकिन दूसरों के लिए मेरा तो कुछ होता ही नहीं है। बाधा है, घोर बाधा है। तुम एक बार मेरे बताए हुए रास्ते पे चलो, फिर इस जुबान से अपनी दुनिया बसा लो, सब सच हो जाएगा। मैं विनोद के साथ पूना गया था, तो मुझे बाबा के बारे में पता चला, तो मैं उनसे मिलने चला गया। बाबा ने मुझे एक विधि बताई। यही लड़कियां क्यों? ये सब समझदार थी, मेहनती थी और होशियार थे। इनका बर्थडे का गुणा भाग करो तो 8 नंबर निकलता था। 8 मेरे लिए लकी है। किडनैप करने से पहले तू लड़कियों के बारे में पता किया करता था? नहीं, किडनैप करने के बाद पूछता था। और अगर उनका जोड़ 8 नंबर ना हो तो विधि से पहले मार देता था उनको। मुझे 18 लड़कियां चाहिए थी 8 नंबर वाली। अब तो 15 हुई है, तीन बाकी है। अब तक कितनी लड़कियों को मार चुका है, विधि या विधि के बिना? प्रताप के कबूलनामे के बाद पुलिस को पता चला कि उसने अब तक तकरीबन 34 लड़कियों का खून किया, जिनमें से 12 लड़कियों के परिवार वालों को पुलिस ढूंढ चुकी है। बाकी के परिवार वाले शायद अब भी इस इंतजार में हैं कि उनके घर की बेटी किसी रोज वापस आ जाएगी। उनमें से 4 ऐसी लड़कियां भी थी जिनके आगे पीछे कोई नहीं था, न कभी उन्हें किसी ने ढूंढा, न कोई उनका इंतजार कर रहा था। प्रताप अंधविश्वास के उस मानसिक विकृति से जूझ रहा था जिसकी वजह से आज समाज की कई होनहार लड़कियों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क जस्टिस रीलोडेड में। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। आप जानते हैं हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। कृपया मास्क पहने, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें और उचित दूरी बनाए रखें। देखते रहिए क्राइम पेट्रोल सतर्क। जय हिंद।